हम बात करेंगे शोएब शाहीन साहब से, जिन्होंने हमें टेलीफोन पे ज्वाइन किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, क्या कोई सियासी पैगाम भी इमरान खान साहब ने दिया अपनी मुलाकात में? देखें, उनसे जब मुलाकात होती है तो ज़ाहिर है वो सियासी भी होती है, वो लीगल भी होती है, वो पर्सनल भी होती है, वो पार्टी के अफेयर्स के हवाले से भी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो यह है कि पूरी कौम को मुबारक हो, वो बज़ाहिर सेहतमंद है। और जो उनके साथ ज्यादती की गई थी पिछले 18 दिन से, उनके पास एक्सरसाइज मशीन उनसे छीन ली गई थी और उनको अखबार अभी तक नहीं मिल रहा। और उसके अलावा उनको जो टीवी की एक फैसिलिटी थी, वो सिर्फ पीटीवी की, वो भी वापस दे दी गई थी, अभी तक नहीं मिली। और पूरे 22 घंटे उनको बंद रखा जाता था और बिजली 5 दिन बंद रही। और वो 7x8 का जो छोटा सा डेथ सेल है, उसी में वो कन्फाइंड थे और उनको इवन वॉक करने की भी इजाज़त नहीं थी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आज से और कल से चीज़ें शायद कोर्ट आर्डर की रोशनी में कुछ बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा सर, उनको मालूम था कि बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है, उनकी जमानत हो गई है, या आप लोगों ने जाके बताया? नहीं जी, उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता था। पिछले 3 हफ्ते से उनका बात किसी से भी नहीं हुई, सिवाय वो जो उस दिन गए थे पॉलिटिकल लीडरशिप मिलने गई थी। उसके अलावा किसी से कोई पता नहीं था, क्योंकि ना अखबार है, ना टीवी है, ना कोई और फैसिलिटी है, ना किसी से मुलाकात है। तो उनको बिल्कुल नहीं पता था। हमने बताया, उन्होंने बहरहाल उस पर इत्मीनान का इजहार किया बुशरा बीबी के। और फिर उन्होंने बताया कि जी 9 महीने किस तरह उनको इस तरह की अजियत दी गई एक बापर्दा खातून को, हालांकि उनका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं। और इसी तरह अलीमा और उस्मा बहन का भी हमने बताया कि जी कल उनकी जमानत का केस है। और उन्होंने बताया कि के पास है, उसने कहा कि उनसे कोई इंसाफ की तवक्को तो नहीं है। हमने कहा कि नहीं, बाकी लोगों की होगी है तो उसकी हो जाएगी। ठीक। इसी तरह 26वीं तरमीम के बारे में भी बताया, उसके बारे में भी उनको कुछ नहीं पता था कि जी पास हुई नहीं हुई, क्या हुआ। तो हमने बताया कि इस तरह उन्होंने वो पास की, उस पर उन्होंने बहरहाल अफसोस का इजहार किया। ठीक। सर, नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से आपने बताया, क्या उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार या कोई इस हवाले से कोई कमेंट किया? देखिए, असल तो आईनी तरमीम है और उसके नतीजे में हमने बताया कि जी मंसूर शाह साहब को की बजाय उन्होंने याया अफरीदी को अपॉइंट कर लिया। उन्होंने 12 आईनी जो अमेंडमेंट्स हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। और फिर आगे दूसरी बात शुरू हो गई। और फिर सलमान अकरम राजा साहब आखिर में बैठे थे और हम लोग तो निकल आए, क्योंकि हमने उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी थी, उनसे अलग से बात करनी थी। तो लेकिन इस पे कोई कमेंट्स उन्होंने नहीं किए। बहरहाल ओवरऑल जो उनको फिर बताया गया पूरा। उन्होंने ये पूछा कि हमारे यानी आपकी जमात के जो लोग हैं, कोई लोग टूटे या कोई लोग बिके, इस हवाले से पूछा उन्होंने? जी, इस हवाले से हमने बात की है, उनको बताया है। पूछा, बिल्कुल स्पेसिफिक पूछा कि जी उनके तो नंबर पूरे नहीं थे, किस तरह पूरे किए। फिर हमने बताया कि हमारे भी सेनेटर्स उनके कुछ उनके साथ भी लाइनअप थे और वो इस्तेमाल नहीं हुए वोट के लिए। और इसी अंदाज से नेशनल असेंबली में हमारे वोट तोड़े गए और वो इस्तेमाल हुए। फिर उन्होंने मौलाना साहब के बारे में भी पूछा कि उनका वोट दिए उन्होंने या नहीं दिए। हमने कहा जी उन्होंने बिल्कुल वोट दिए हैं, और उस पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और ये सारी बातें। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली काफ़ी अरसे के बाद आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, तो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई डिफरेंस था? लग रहा था आपको कि अब वो तंग आ चुके हैं जेल के अंदर? और अपनी रिहाई के हवाले से, मुकदमात के हवाले से क्या कुछ पूछा उन्होंने आपसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो बिल्कुल हाई स्पिरिट में है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में परेशान, घबराहट नहीं है उनको। उनका सिर्फ एक ही है था कंसर्न पाकिस्तान के बारे में। उनका कंसर्न था कि इस तरीके से मुल्क में आप कहते हो कि आएगी इन्वेस्टमेंट, कौन इन्वेस्टमेंट आएगा? आप मुल्क को एक बदतरीन किस्म के कियास और फ्रस्ट्रेशन में शामिल करने के बाद आप कहो कि लोग इधर पैसे लेकर आएंगे, लोग इधर से पैसा लेके भाग गए। ट्रेन ऑलरेडी हो चुकी है। मुकदमात के हवाले से उनको बताया गया, जो नए मुकदमे और बीच चौक के हवाले से हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उनके हवाले से भी डिस्कशन हुई। अपने मुकदमात के जो अलकादर ट्रस्ट या दूसरे केसेस की डेट के हवाले से जो हमारे तक इंफॉर्मेशन थी वो उन तक पहुंचाई गई। लेकिन उनका इससे कंसर्न नहीं है कि मैं कब जमानत पे आऊँगा, कब मैंने बाहर निकलना है या क्या होना है। उससे उन्होंने डिस्कस खुद कुछ भी नहीं किया। हमने बहरहाल जो कुछ डिस्कशन कर सकते थे या जो इन्फॉर्मेशन दे सकते थे हमने वो दी है। बट द इशू इज के साबिक प्राइम मिनिस्टर जिसके
اس میں یہ شامل ہے ٹھیک کہ ان کو یہ والی فیسلٹیز دی جائیں کہ جو کچھ آلریڈی کورٹ کے آرڈر سے ایک ایس او پی کے تحت دی گئی ہے، اور ان سے ان کو ٹھیک ہے یہ جیل مینول کو نے یہ بتایا، جیل مینول کے مطابق، قانون کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اچھا سر آخر نہ ملنے دینا، ٹھیک یہ ہے، آخر میں ذرا بریفلی بتائیے گا، جو ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ شیو نہیں انہوں نے کی ہوئی تھی، اب غالباً انہوں نے کوئی داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، کیا یہ خبر درست ہے؟ جی جی بالکل یہ خبر درست ہے، چھوٹی چھوٹی انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، اور بڑی ماشاء اللہ خوبصورت پرسنالٹی ان کی جس طرح ہے وہ بالکل انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ باقاعدہ وہ اسی طرح ٹراؤزر اور شرٹ میں، اور بڑا اچھا ان کا گیٹ اپ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک